तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को दोस्तों मित्र अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने मित्र को। तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10 में विषय हिंदी का 100% टेस्ट लीग पेपर पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला। समय 3 घंटे दिए गए आपको इस पेपर में, ठीक है ना। तो ये 22-23 का है गाइस अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है ना। कक्षा 10 में विषय हिंदी का 100% रील पेपर मेरे जिले का है। तो मेरे जिले का जो पेपर रहेगा वो आपके जिले में थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। जैसे कि 10 आपके जो 23 प्रश्न आते हैं तो 23 में से कम 10 से 15 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे ना गाइस। तो आपको उसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। और गाइस तो सबसे पहले आप लोग देखो समय 3 घंटे रहेंगे, पूर्णांक 75 नंबर का पेपर रहने वाला है गाइस ना। ओके सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे जिले का पेपर है। तो हमारे एक सर ने दिया तो मैं उनसे बोल दिया हूँ कि मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ, बस आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। सूर्य के आराध्य हैं, ठीक है। सूर्य के आराध्य श्री राम, नानक, श्री कृष्ण, शिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, ऐसा है ना। ओके संग रस का स्थायी भाव शोक निर्वेद रति घृणा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रति हो जाएगा। गा वाला आंसर इसका रति है ना। जो दो छंद की मात्राएं होती हैं 15, 22, 24, 26, ठीक है गाइस। ओके रस के अंग यहाँ पे माने गए हैं। रस के अंग हैं भैया, अंग कितने होते हैं भैया? अंग तो होते हैं 4, ठीक है। सीधी सीधी बात है 4। ओके तो ये शायद 24 होती हैं, 22 से 24 होती हैं। इनमें से मेरे को एक सही लग रहा है, पता नहीं कौन है। त्रिनेत्र में समास है, त्रिनेत्र में शायद अव्ययी भाव समास है ना। ओके संजू सब बच्चों में ठीक था, संजू, बेंजू, राजू, चीनू, ठीक है ना गाइस। करो इनको तैयार कर लेना आप लोग के बार। सूरदास का निधन हुआ था शायद 1583 में हुआ था या कितने में हुआ था भैया? 1583 में हुआ था शायद, ठीक है ना। 1478 में तो उनका जन्म हुआ था ना, 1583 में हुआ था। अरे है पर्यायी खाली स्थान है। चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं कितनी? चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है भैया आपको बताना है ना। कस्बे से गुजरते समय पाने खाते थे, पाठशाला का समास उदाहरण है। आम की फसल में कभी कभी खूब आती थी। ओके गाइस इसी के बाद आपका आता है सही जोड़ियां बनाकर लिखे ना। सही जोड़ियां आपके आते हैं स्वयं प्रकाश जी का जन्म आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना। स्वयं प्रकाश जी का जन्म और रामप्रक्ष बेनपुरी जी का जन्म, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी, बालंद आनंद कौशल्यान। इनका आपको आंसर बताने हैं, जो भी इसका इसके सामने नहीं लिखना, इसके आजू बाजू में लिखना पड़ेगा इसका आंसर, ठीक है ना। सत्य सत्य लिखिए, राजा का धर्म था प्रजा को न सता। ये सत्य भी एकदम सत्य बात ये। ओके माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, सत्य एकदम सत्य भाई, ये सही बात है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये असत्य भैया। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, शायद ये सत्य है। रामचरितमानस का सत्य है शायद ये। नाटक में एक अंक होता है, एकांकी में अनेक अंक। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, शायद ऐसा ये शायद असत्य है ना। और ये सत्य सत्य शायद यथाशक्ति अभिव्यय समास है, शायद उदाहरण सत्य है, सत्य या सत्य पता नहीं, ठीक है ना। निम्न प्रश्नों में से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। स्त्री के बंधन कौन कौन से? स्त्री के बंधन बादल किस दिशा से आते हैं? नाक किसका प्रतीक होती है? घोतक। नाक शायद घोतक की प्रतीक। अरे यार खुशबू लेने की कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में शायद एक अंक होता है या फिर अनेक होते होंगे। अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है? जिसके अनेक अर्थ हों, ठीक है। उंगली दिखाने से कौन हो जाता है? कद्दू। कद्दू कद्दू का फूल, कद्दू रहता है ना, कद्दू कद्दू का फल मुरझा जाता है। जैसे कुमड़ा बोलते हैं हम, जिसको हिंदी में क्या बोलते? कुमड़ा, कद्दू, ठीक है, उसका फल मुरझा जाता है ना गाइस। ओके फिर यहाँ पे आता है सातवां भक्ति काल की दो विशेषता लिखिए। आपको अंक की 2 अंकों में देखने के लिए मिलेंगी। तो अथवा में रहेगा आपका छायावाद की 2 विशेषता, ठीक है। तो आती हैं भैया आपकी वार्षिक में भी पूछी जा सकती हैं आपसे ये। ओके तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग को। माँ ने अंतिम पूंजी की माँ ने बेटी को क्या सीख दी? अथवा उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? वो पत्तियों वाला इससे की गई थी और जल में कमल के फूल वाले से की गई थी, ठीक है। 2 आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपके प्रश्न आपके जिले में आ गए तो, ठीक है। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए ना गाइस, ठीक है ना। 2 अंक की प्रश्न आपका ये वाला भी है। ओके गाइस फिर इसका बता नाटक और एकांकी में द्वंद्व। नाटक और एकांकी में द्वंद्व लिखने आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नाटक लिख देना एक साइड, जैसे कि मैं एक साइड नाटक लिख देता हूँ यार। नाटक एकांकी एकांकी नाटक एकांकी। ओके तो यहाँ पे एक पहला आंसर, दूसरा अंतर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक पहला अंतर, यहाँ पे दूसरा अंतर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अंतर ना गाइस, ठीक है ना। लिख देना आपको। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपसे बता दिए जाएंगे, ठीक है। आपको याद ही होंगे कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, ठीक है ना। निपात शब्द की परिभाषा
क्या निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए गाइस। ओके, अथवा हमें लगेगा सूचना लेखन किसे कहते हैं। सूचना लेखन किसे कहते हैं। ओके गाइस, सूचना लेखन हम बस यहीं तक बताएंगे हम आपको 10 तक, और बाकी की अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फुल फीड चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो कैसे करना है मैं आपको बता दूँगा। तो आपको जाना अपने गूगल प्ले स्टोर पे, तो टेलीग्राम ओपन करना है, सॉरी टेलीग्राम सर्च करना है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे सर्च करना है आपको AGR4U। ठीक है ना, आप क्या करना सर्च करना AGR4U। आज आपको अब टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस पेपर की PDF फुल। ठीक है, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो। देखिए मेरे पास तो फुल PDF तो है ही, पर मैं दिखाया नहीं ना आपको। ठीक है ना, 23 प्रश्न इस प्रकार से था, और आपका 23वां प्रश्न इस प्रकार से था। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो यार भाई, इसमें एक बात नहीं बोला हूँ ना, कि आप लोगों ने अब जब नहीं बोला हूँ क्या नहीं होगा, आपने लाइक नहीं किया होगा मेरे वीडियो को, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चलो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। मैं आपसे दोस्त मित्र, अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने मित्र को। तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10 में विषय हिंदी का 100% टेस्ट पेपर। पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला समय 3 घंटे दिए गए आपको इस पेपर में। ठीक है ना, 2022-23 का है गाइस अर्धवार्षिक परीक्षा। ठीक है ना, कक्षा 10 में विषय हिंदी का 100% रियल पेपर मेरे जिले का है। तो मेरे जिले का जो पेपर रहेगा वो आपके जिले में थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, जैसे कि 10 आपके जो 23 प्रश्न आते हैं, तो 23 में कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे ना गाइस। तो आपको उसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। और गाइस, तो सबसे पहले आप लोग देखो समय 3 घंटे रहेंगे, पूर्णांक 75 नंबर का पेपर रहने वाला है गाइस ना। ओके, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे जिले का पेपर है। तो हमारे एक सर ने दिया, तो मैं उनसे बोल दिया हूँ कि मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ, बस आपको देने वाला हूँ यूट्यूब पर। ठीक है ना, सूर्य के आराध्य हैं। ठीक है, सूर्य के आराध्य श्री राम, नानक, श्री कृष्ण, शिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, ऐसा है ना। ओके, संग रस का स्थायी भाव है शोक, निर्वेद, रति, घृणा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C है, रति हो जाएगा। गा वाला आंसर इसका रति है ना। जो 2 छंद की मात्राएं होती हैं 15, 22, 24, 26। ठीक है गाइस। ओके, रस के अंग यहाँ पे माने गए हैं। रस के अंग हैं भैया, अंग कितने होते हैं भैया, अंग तो होते हैं 4। ठीक है, सीधी सीधी बात है 4। ओके, तो ये शायद 24 होती हैं या 22 से 24 होती हैं। इनमें से मेरे को एक कोई लग रहा है, पता नहीं कौन है। त्रिनेत्र में समास है, त्रिनेत्र में शायद अव्ययी भाव समास है ना। ओके, संजू सब बच्चों में ठीक था, संजू, बेंजू, राजू, चीनू। ठीक है ना गाइस, करो इनको तैयार कर लेना आप लोग के बार। सूरदास का निधन हुआ था शायद 1583 में हुआ था, या कितने में हुआ था भैया, 1583 में हुआ था शायद। ठीक है ना, 1478 में तो उनका जन्म हुआ था ना, 1583 में हुआ था। अरे है पर्यायी खाली स्थान है। चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, कितनी चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है भैया आपको बताना है ना। कस्बे से गुजरते समय पाने खाते थे, पाठशाला का समास उदाहरण है। आम की फसल में कभी कभी खूब आती थी। ओके गाइस, इसी के बाद आपका आता है सही जोड़ियां बनाकर लिखे ना। सही जोड़ियां आपके आते हैं स्वयं प्रकाश जी का जन्म आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ना। स्वयं प्रकाश जी का जन्म, और राम प्रेक्ष बनपुरी जी का जन्म, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी, बालंद आनंद कौशल्यान। इनका आपको आंसर बताने हैं, जो भी इसका इसके सामने नहीं लिखना, इसके आजू बाजू में लिखना पड़ेगा इसका आंसर। ठीक है ना, सत्य सत्य लिखिए। राजा का धर्म था प्रजा को न सता, ये सत्य भी एकदम सत्य बात ये। ओके, माँ ने अंतिम पूंजी बेटी को कहा है, ये सत्य एकदम सत्य भाई, ये सही बात है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये असत्य भैया। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, शायद ये सत्य है। रामचरितमानस का सत्य है शायद ये। नाटक में एक अंक होता है, एकांकी में अनेक अंक। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, शायद ऐसा ये शायद असत्य है ना। और ये सत्य शायद यथाशक्ति अभिव्यय समास है, शायद उदाहरण सत्य है, सत्य या सत्य पता नहीं। ठीक है ना, निम्न प्रश्नों में से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। स्त्री के बंधन कौन कौन से? स्त्री के बंधन बादल किस दिशा से आते हैं? नाक किसका प्रतीक होती है? घोतक। नाक शायद घोतक की प्रतीक। अरे यार, खुशबू लेने की कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में शायद एक अंक होता है, या फिर अनेक होते होंगे। अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है? जिसके अनेक अर्थ हों। ठीक है, उंगली दिखाने से कौन हो जाता है? कद्दू। कद्दू, कद्दू का फूल, कद्दू रहता है ना, कद्दू, कद्दू का फल मुरझा जाता है। जैसे कुमड़ा बोलते हैं हम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुमड़ा, कद्दू। ठीक है, उसका फल मुरझा जाता है ना गाइस। ओके, फिर यहाँ पे आता है 7वां भक्ति काल की 2 विशेषता लिखिए। आपको अंक की 2 अंकों में देखने के लिए मिलेंगी।
तो अथवा में रहेगा आपका छायावाद की 2 विशेषताएं। ठीक है, तो आते हैं भैया आपकी वार्षिक में भी पूछी जा सकती हैं आपसे ये। ओके, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग को। माँ ने अंतिम पूंजी की माँ ने बेटी को क्या सीख दी, अथवा उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, वो पत्तियों वाला इससे की गई थी और जल में कमल के फूल वाले से की गई थी। ठीक है, 2 आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपके प्रश्न आपके जिले में आ गए तो। ठीक है, अवधी भाषा आज किन किन चित्रों में बोली जाती है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए ना गाइस। ठीक है ना, 2 अंक की प्रश्न आपका ये वाला भी है। ओके गाइस, फिर इसका बता नाटक और एकांकी में द्वंद्व, नाटक और एकांकी में द्वंद्व लिखने आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नाटक लिख देना एक साइड, जैसे कि मैं एक साइड नाटक लिख देता हूँ यार, नाटक एकांकी एकांकी नाटक एकांकी। ओके, यहाँ पे एक पहला आंसर, दूसरा आंसर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक पहला आंसर, यहाँ पे दूसरा आंसर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आंसर ना गाइस। ठीक है ना, लिख देना आपको। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपसे बता दिए जाएंगे। ठीक है, आपको याद ही होगा कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। ठीक है ना, निपात शब्द की परिभाषा, क्या निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए गाइस। ओके, अथवा में रहेगा सूचना लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन किसे कहते हैं। ओके गाइस, सूचना लेखन बस यहीं तक बताएंगे हम आपको 10 तक, और बाकी की अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फुल पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना अपने गूगल प्ले स्टोर पे, तो टेलीग्राम ओपन करना है, सॉरी टेलीग्राम सर्च करना है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे सर्च करना आपको AGR4U। ठीक है ना, वहाँ पे क्या करना सर्च करना AGR4U, आज आपको अब टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस पेपर की PDF फुल। ठीक है, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो। देखिए मेरे पास तो फुल PDF तो है ही, पर मैं दिखाया नहीं ना आपको। ठीक है ना, 23 प्रश्न इस प्रकार से था, और आपका 23वां प्रश्न इस प्रकार से था। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार भाई इसमें एक बात नहीं बोला हूँ ना, कि आप लोगों ने अब जब नहीं बोला हूँ क्या नहीं होगा, आपने लाइक नहीं किया होगा मेरे वीडियो को, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।